दोस्तों आज है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो जो है इसमें हम करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 10 जनवरी को। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय यानी थीम क्या है। तो विश्व हिंदी दिवस जो 2025 में मनाया गया है इसका जो विषय है वो है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा कठिनाई से याद होता है। मैंने प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से बनाया है, जैसे एक प्रश्न को मैंने 3-4 तरीके से बनाया है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लोगे। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, तो विदेश मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। विश्व हिंदी दिवस 2025 विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। और आपको कुछ और पॉइंट है जो याद रखने हैं। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने इसे प्रस्तावित किया था। बयोहर राजेंद्र सिम्हा ने इसे अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 को मनाया गया था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो हाल ही में ब्रिटेन ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री, तो ये है ब्रिटेन के। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने 3000 एकड़ में फैली जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो वह देश जिसने 3000 एकड़ में फैली जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए लॉस एंजल्स ने। घोषणा के कारण 1 लाख लोगों को निकाला गया है, यह भी आपको याद रखना है। और नासा की जेट प्रोपल्शन लैब सहित प्रमुख स्थलों को नुकसान पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यह किस देश के क्रिकेटर है। तो मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये जो संबंधित है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया है। तो इन्होंने जो संन्यास लिया है दोस्तों वो लिया है 38 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है, तो ये की है गोवा सरकार ने। और आपको कुछ और पॉइंट है ये भी याद रखने हैं कि 7 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य की स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 पहल के तहत बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। बीमा सखी योजना महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें जीवन बीमा निगम एजेंट बनने के अवसर प्रदान करने के सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो वह योजना कौन सी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी और इसने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो वह है उजाला योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजाला योजना को कब शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजाला योजना को जो शुरू किया था वो 5 जनवरी 2015 में शुरू किया था। और कुछ पॉइंट है ये आपको याद रखना है। उजाला योजना को मूल रूप से घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम DELP के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना ने सस्ते और ऊर्जा कुशल LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे प्रदान करके ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दिया है। उजाला योजना ने स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP के साथ मिलकर देश की ऊर्जा दक्षता, आर्थिक बचत और पर्यावरणीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो रैंकिंग रही है इसमें 85वें स्थान पर रही है। 2024 में भारत 80वें स्थान पर था। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा पर आधारित है। इस इंडेक्स में पूरे दूसरे स्थान पर जापान है, जो 2018 से 2023 तक शीर्ष स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। पार्थ योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान घोषित किया गया। पार्थ योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक्स ऐप जो लॉन्च किया है वो किया है स्विगी ने। हाल ही में 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक्स ऐप स्विगी ने किस शहर से लॉन्च किया है? तो सही आंसर है बेंगलुरु से। स्नैक्स ऐप को 7 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। स्विगी 2014 में स्थापित एक भारतीय खाद्य डिलीवरी सेवा है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्रवासियों के लिए एक उपहार प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो ये रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका शुभारंभ 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर कहां से रवाना किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है भुवनेश्वर से, जो कि ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन का नया ग्लेन रॉकेट कब लॉन्च हुआ है? तो हाल ही में ब्लू ओरिजिन का नया ग्लेन रॉकेट लॉन्च हुआ है दोस्तों 10 जनवरी को। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो सही आंसर है 6.8%। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 की दर से बढ़ने की संभावना है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की नींव रखी है? तो इन्होंने रखी है विशाखापट्टनम शहर में। इस परियोजना को NTPC ग्रीन एनर्जी और NRED कैप के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शहरों ने 6 वर्षों में PM 2.5 प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो सही आंसर है 27% की। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का PM 2.5 प्रदूषण में किस वर्ष तक 40% की कमी लाना उद्देश्य है?
तो इसका उद्देश्य है 2026 तक। भारत का पहला केबल स्टेड रेड पुल अंजीदाव पुल कहाँ है? तो भारत का पहला केबल स्टेड रेड पुल जो है वो अंजीदाव पुल है और यह है जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 213 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की गति को झेल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में सोपस्टोन खनन संकट गहराया है, जो किस जिले में स्थित है? तो यह है बागेश्वर जिले में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर रखा गया है मनमोहन सिंह के नाम पर। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किसके निकट मंदिर के अवशेष खोजे हैं? तो इन्होंने खोजे हैं लक्सर के निकट। हाल ही में दुबई में पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो में किस देश की चमक रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है? तो किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है? तो लेबनान। हाल ही में प्रख्यात पार्श्व पी जयचंद्र का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है, वह कौन थे? तो ये पार्श्व पी जयचंद्रन जो थे ये एक गायक थे। हाल ही में असमिया अभिनेत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम क्या था? जो असमिया अभिनेत्री थी उनका नाम था ज्ञानदा काकती। हाल ही में टीवीएस परिवार के दिग्गज का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो टीवीएस परिवार के जो दिग्गज थे उनका नाम था एच लक्ष्मण। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% बढ़ेगी? तो 2025 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NEAT 4.0 के तहत एक छात्र एक मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है AICTE ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI लैम्बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रयागराज में महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक किफ़ायती बीमा योजना किसने पेश की है? तो ये पेश की है फोनपे ने। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, और यह प्रवासी भारतीयों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में किस देश ने तूफान राफेल के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो तूफान राफेल के बाद क्यूबा को जो मानवीय सहायता प्रदान की है वो की है भारत ने। तूफान राफेल मैक्सिको की खाड़ी में नवंबर का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। हाल ही में भारत की किस सेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाघशीर की आपूर्ति मिली है? तो ये मिली है भारतीय नौसेना को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 11 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी डिस्कस करें, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।